बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम जल्द ही जो हमारे घरों में प्लास्टिक स्टोव देखने को मिलेंगे। प्रणाम आप सबको। आज हम भारतीय मानक ब्यूरो के मानक मंथन को अटेंड करने पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं तिवारी सर जो डायरेक्टर हैं और हेड है भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ब्रांच के। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम। ये सर प्लास्टिक मटेरियल और गैस में आने वाला है तो महिलाओं के लिए खुशी खुशी हो गया, अब हल्का और हो जाएगा। जरूर। उससे पहले लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने सभी उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जो चालू करी है, उसमें आज एक मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। और यह जो कार्यक्रम है आज वो फोकस्ड है, जो हमारे घरों में हम चूल्हे यूज़ करते हैं एलपीजी के साथ जो यूज़ किए जाते हैं उनके ऊपर। उसका एक मानक भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है जो कि IS 4246 है। इसमें आप देखते हैं कि आमतौर पे जो घरों में चूल्हे यूज़ होते हैं वो मेटल बॉडी के होते हैं, लेकिन जो अब नया मानक आया है उसमें प्लास्टिक बॉडी का भी प्रावधान दिया गया है। तो उसका एक सीधा सीधा असर तो हमें ये दिखेगा कि वो हल्के होंगे, उनका वेट हल्का होगा, बाकी उसको मेंटेन करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो इसी मकसद से हमने आज ये कोशिश करी है कि उपभोक्ताओं को बताएं कि किस तरह के चेंजेस स्टैंडर्ड में लाए गए हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि इस मानक मंथन कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर वो कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, इसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी दें। सर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी थोड़ा होगा, मतलब महिलाओं की जेब पर थोड़ा फर्क पड़ेगा प्लास्टिक होने के बाद, या स्टेनलेस स्टील थोड़ा महंगा है? देखिए, मैं हमेशा अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम से एक मैसेज जरूर देता हूँ कि क्वालिटी ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, देखिए मटेरियल वाइज डिफरेंस जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरा आज भी यही आपको एक संदेश है कि जब भी हम कोई भी सामान उपभोक्ता के नाते खरीदते हैं, हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए वो क्वालिटी और गुणवत्ता पे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सर अब देखें महिलाओं तो अब क्योंकि मार्केट में जाती है, सिंपल सा ले लेते हैं गैस। उस दिन आपने सोने के बारे में बताया, बड़े सारे कमेंट्स, मातृशक्ति ने आपको धन्यवाद भी दिया। तो सर जैसे ये आजकल क्या हो रहा है, 4 बर्नर आ रहे हैं, 2 बर्नर आ रहे थे पहले, इनमें कोई अंतर हो जाता है? यूज करना चाहिए, सेफ है सर? देखिए ऐसा है, ये प्रोविज़न इसलिए दिए गए क्योंकि जिस तरह से आज हमारी फैमिली जो है जिसमें कि बहुत सारे मेंबर्स हैं और गृहिणियों को आवश्यकता लगती है कि सीमित समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान उसमें पकाया जा सके, इसलिए ये प्रोविज़न दिए गए। लेकिन मैं आपको आज ये एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि चाहे वो 3 बर्नर हो, 4 बर्नर हो या 2 बर्नर हो, अगर वो मानक के निर्धारण के हिसाब से टेस्टेड है और सर्टिफाइड है तो सारे ही बर्नर वाले जो गैस स्टोव हैं सब बराबर ही परफॉर्म करेंगे, उसमें किसी में कोई भिन्नता नहीं होगी। गैस पास होने में या वो क्योंकि ISI का मार्क है तो लोगों को तो बस ISI मार्का देखना है। जी जी जी। गैस लीकेज की अगर समस्या आती है तो वो 2 बर्नर में भी आ सकती है, 4 बर्नर में भी आ सकती है, उसका अलग टेस्ट होता है। तो पॉइंट ये आता है कि मानक में थर्मल एफिशिएंसी और फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब के बारे में, गैस कंजम्पशन के बारे में अलग अलग पैरामीटर दिए हैं जिसपे कि इसकी जांच की जाती है जो भी हमारी अधिकृत जो प्रयोगशाला है वहाँ पर। उसके बाद जब संपूर्ण रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि इसमें किसी तरह का लीकेज नहीं है और ये जो कुकटॉप है ये हमारे खाने को जल्द से जल्द कम से कम फ्यूल के साथ बना सकता है, तभी हम ISI सर्टिफाइड उसको करते हैं। और ये देखिएगा कितनी सारी व्यवस्थाएं करती है सरकार। एक्चुअली केवल ये चूल्हे की ही नहीं बात हो रही है, गैस सिलेंडर भी, वो मुझे लगता है वो पाइप भी सर जो आ रहा है वो भी ISI अप्रूव्ड होता है, तमाम होता है। सबसे बड़ा भारतीय मानक का उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ता को एक तो सुरक्षित उत्पाद भी मिले, साथ में इसके कि वो उसकी जरूरत को पूरा करे। तो हम लोग आम जीवन में क्या होता है कि हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो जो आपने बताया बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो घर में LPG गैस सिलेंडर यूज होते हैं वो इनफैक्ट हमारे अनिवार्य स्कीम के अंतर्गत आते हैं कि बिना ISI सर्टिफाइड के कोई भी गैस का जो आपका सिलेंडर है वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो यही है कि वो सिलेंडर किसी तरह दुर्भाग्यवश फटे ना। तो उसकी पूरी जांच जो है हमारे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बिफोर वी गिव सर्टिफिकेशन टू द मैन्युफैक्चरर कि उनको ISI मोहर लगाने की परमिशन मिल जाए, हम उनको जांच करवाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और सर से हम ऐसी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी लेते रहेंगे। तो कब और मुलाकात होगी? मानक मंथन के और प्रोग्राम्स होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये श्रृंखला चली है उपभोक्ताओं को जागरूक करने की, संवेदीकरण कार्यक्रम करने की, तो बहुत ही जल्द हम और एक इसी तरह के विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और सर ने मुझे तो बिल्कुल इसमें चिंतन मंथन करने पे, आपको याद होगा वो पैर का, उसमें भी हम बहुत कुछ आगे जा चुके हैं। सर ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया कि भैया जूतों ने अगर आपका पैर खराब किया है तो उनको
पछताना चाहिए? कंज्यूमर अवेयरनेस यही तो है सर। देखिए, हमारा तो सभी लोगों को एक ही मैसेज है कि अगर आप प्रमाणित या सर्टिफाइड कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें अगर सब स्टैंडर्ड मटेरियल है तो उसकी संभावना तभी बढ़ती है जब हम अनसर्टिफाइड या बिना प्रमाणन के कोई वस्तु को खरीदते हैं। तो प्रमाण के साथ ही खरीदें। प्रामाणिकता होनी बहुत जरूरी है, ये आज का मंत्र होना चाहिए हमारा। बिल्कुल। चलिए, तो आज के मंत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। नमस्कार।